क्लास 9th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हमने काफी कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा सॉल्यूशन। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मिक्सचर्स पढ़ा था और मिक्सचर्स के टाइप्स को भी पढ़ा था, जिसमें हमने दो टाइप्स बताए थे, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर हमारा क्या था? जब दो या दो से ज्यादा टाइप के सब्सटेंसेस को हम कंबाइन कराते थे फिजिकली, और जो उसके कंपोनेंट्स होते थे, जो उसके सब्सटेंसेस होते थे, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे थ्रू आउट मिक्सचर में। लेकिन हेट्रोजीनियस के केस में ऐसा नहीं होता था, उसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो सॉल्यूशन हमारा क्या है? एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है, मींस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। बच्चों, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है हमारा सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। ठीक है, दो कंपोनेंट्स इसके कौन कौन से हैं? एक है सॉल्वेंट और दूसरा है सॉल्यूट। सॉल्वेंट किसको कहेंगे? सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसमें हम दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करते हैं, मींस सॉल्यूशन का वो वाला कंपोनेंट जिसमें हम किसी अदर कंपोनेंट को घोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूट किसको कहेंगे? सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसको हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि सॉल्वेंट उसको कहेंगे जो सॉल्यूशन में लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और सॉल्यूट उसको बोलेंगे जो सॉल्यूशन में लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, कम उसकी मात्रा होगी सॉल्यूशन में। ठीक है, तो दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि जैसे हम वाटर और शुगर का सॉल्यूशन लेते हैं। अब बच्चों, इसमें कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट है? तो हमने बताया कि सॉल्वेंट उसको बोलेंगे जिसमें अदर कंपोनेंट को डिसॉल्व किया जाता है। तो वाटर में किसको डिसॉल्व किया जाता है? शुगर को। तो वाटर हमारा क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। और सॉल्यूट हमने बताया कि सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसको हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, मींस जिसको घोलते हैं, उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। तो शुगर के पार्टिकल्स को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो शुगर हमारा क्या है? यहाँ पे सॉल्यूट है। ठीक है, वाटर हमारा सॉल्वेंट हुआ। एक जो दूसरा तरीका हमने बताया सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आइडेंटिफाई करने का, वो ये बताया कि सॉल्वेंट वो होगा जो सॉल्यूशन में लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो अगर आप वाटर शुगर के सॉल्यूशन में देखोगे तो वाटर जो होता है वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इस वजह से वाटर को हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। और जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको सॉल्यूट। तो शुगर हमारा शुगर वाटर सॉल्यूशन में लेसर अमाउंट में होगा, इस वजह से भी हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? सॉल्यूट है। बच्चों, ये डिफिनेशन एक जगह फेल हो जाती है, कहां पे? जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि जो हलवाई होता है वो चीनी का सीरा बनाता है, तो वो जो शुगर की क्वांटिटी लेता है वो लार्जर लेता है, और जो वाटर की क्वांटिटी लेता है सीरा बनाने के लिए वो लेसर लेता है इन कंपैरिजन टू शुगर। तो वहां पे क्या हो गया? जस्ट अपोजिट हो गया। अगर हम देखें तो उस सॉल्यूशन में शुगर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है बट वाटर की कम है। ये डेफिनेशन हम नहीं यूज कर सकते कि जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो सॉल्वेंट हो गया और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो
सॉल्यूट हो गया, तो वहां पे हम ये नहीं यूज करेंगे, वहां पे भी हम देखेंगे कि वाटर में ही हमारा शुगर डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो शुगर क्या हुआ, हमारा सॉल्यूट हुआ क्योंकि वो डिसॉल्व हो रहा है किसी दूसरे कंपोनेंट में, और जिस कंपोनेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है वो क्या है, सॉल्वेंट है हमारा, मींस वाटर सॉल्वेंट है। एक चीज और बच्चों कि ये जो वाटर होता है उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि आप कोई भी सॉल्यूशन उठा के देखोगे मैक्सिमम जगह आप वाटर को ही पाते हो, वाटर किसी भी सॉल्यूट को अपने में डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है, इस वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। बच्चों अगर हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट की डिफिनेशन दें तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, सबसे पहले हम सॉल्वेंट को डिफाइन करते हैं, द कंपोनेंट ऑफ solution that dissolves the other component in it called as solvent। ठीक है, मीन्स सॉल्वेंट वो होगा जो किसी दूसरे कंपोनेंट को अपने में डिसॉल्व कर ले, और अगर सॉल्यूट को डिफाइन करें, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट is called as solute। ठीक है, मींस जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाएगा, घोला जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट है। ठीक, आप दूसरी डिफिनेशन उस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो लार्जर अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट और जो लेसर अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट, बट जो हम एग्जांपल अभी दिए चीनी के सीरे की, वहां पे ये नहीं यूज होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं सॉल्यूशन की, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों जो सॉल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी है वो यही है कि सॉल्यूशन क्या है हमारा, एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा ये है कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है। ठीक है, 1 नैनोमीटर कितना होता है स्टूडेंट्स, हमारा 1 nm लिखते हैं इसको हम, ये होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर। तो हम दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, और ये कितना होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर इन डायामीटर, मींस जो पार्टिकल्स होते हैं इनका जो डायामीटर होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम का होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि जो लाइट का पाथ होता है वो सॉल्यूशन में हमको नहीं दिखता है। ठीक,
अगर हम एक बीकर लेते हैं, उसमें हम वाटर और शुगर का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें हम लाइट पास कराते हैं, ठीक, तो जो लाइट का पाथ होगा वो सॉल्यूशन के अंदर हमको नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये लाइट के पाथ को डिस्टर्ब नहीं कर पाते, स्कैटर नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से लाइट का जो पाथ है वो सॉल्यूशन के अंदर हमको नहीं दिखता है। और ये जो प्रोसेस है लाइट के पाथ का स्कैटर होना या लाइट का स्कैटर होना, इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं? पार्टिकल्स of solution are very small in size, so they do not scatter the beam of light, ठीक। या आप ये भी लिख सकते हो कि दे डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, ठीक, वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होंगे उसको हम फिल्टरेशन मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था वाटर शुगर सॉल्यूशन का, तो उसमें हम शुगर के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन द्वारा नहीं सेपरेट आउट कर सकते। क्यों? क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं उनकी जो साइज है, मींस पार्टिकल्स का जो डायामीटर है वो 1 नैनोमीटर से भी कम का है। इस वजह से वो क्या होंगे? फिल्टर पेपर के पोर से नीचे चले जाएंगे, उसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे फिल्टरेशन मेथड का यूज करके, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी separated by the process of filtration। यदि बच्चों हम सॉल्यूशन के टाइप की बात करें, मींस सॉल्यूशन कितने टाइप का हो सकता है, तो कितने टाइप का हो सकता है? जैसे मैटर हमारा 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 2 और फॉर्म है मैटर की, मींस 2 और स्टेट्स हैं, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करते इस क्लास में। तो 3 जो मेन स्टेट है मैटर की वो क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इन तीनों को आपस में कंबाइन करेंगे अगर, तो पहला जो हमारा टाइप है सॉल्यूशन का वो है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, मींस सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जो एलॉयज होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, ठीक। जैसे अगर हम ब्रास की बात करें तो ब्रास क्या है हमारा? कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, ठीक, होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहां पे जो कॉपर है वो सॉलिड स्टेट में है और जिंक भी जो होगा वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का सॉल्यूशन है, मींस हम बोल सकते हैं कि जो ब्रास है वो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन बोला जाएगा। इसके बाद जो दूसरा हमारा टाइप है सॉल्यूशन का वो है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मींस सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन, ठीक। अगर इसका एग्जांपल लें हम तो हम क्या बोल सकते हैं? वाटर शुगर सॉल्यूशन, ठीक। और क्या बोल सकते हैं?
सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो वाटर है वो हमारा लिक्विड स्टेट में है और जो शुगर है वो सॉलिड स्टेट में है। तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ? सॉलिड इन लिक्विड। ठीक, इसका एक और एग्जांपल है आयोडीन इन एल्कोहल। इसी को क्या बोलते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक, ये हमारा एक पॉपुलर एग्जांपल है। तो इसमें जो आयोडीन होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और जो अल्कोहल होता है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक, नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। मींस जो सॉल्यूशन होगा उसमें दोनों चीजें क्या होगी? लिक्विड होंगी। जैसे कि विनेगर हमारा हो गया, विनेगर में क्या है? हमारा एसिटिक एसिड है और क्या है? वाटर। मींस एसिटिक एसिड का वाटर में जो सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? विनेगर। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा फोर्थ वाला वो है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। इसका एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं? सोडा वाटर। तो इसमें गैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और लिक्विड क्या होता है हमारा? वाटर। मींस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वाटर में जो सॉल्यूशन होगा उसको क्या बोलेंगे? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। मींस दोनों ही गैस होंगी। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो हम सिंपल सा एग्जांपल बोल सकते हैं एयर का। एयर में क्या होता है हमारा? CO2 होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, आर्गन होता है। मींस बहुत ढेर सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। तो ये जो सॉल्यूशन होगा एयर का वो गैस इन गैस सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो ये 5 टाइप के हमारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। बच्चों ये जो एयर वाला सॉल्यूशन है गैस इन गैस का, इसमें हमारा जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट गैस होती है वो क्या होती है? नाइट्रोजन गैस 78%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसकी वजह से हम नाइट्रोजन गैस को यहां पे क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। और जितनी भी गैसेस होंगी वो सॉल्यूट होंगी, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? लार्जर अमाउंट में है, इस वजह से ये क्या है? सॉल्वेंट है हमारा। ठीक, इसके बाद बच्चों हम सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है हमारा। जैसे कोई सॉल्यूशन है हमारे पास या कोई भी सॉल्वेंट है, उसमें हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाल रहे हैं, ठीक है, और उसको हम सेक कर रहे हैं, मींस डिसॉल्व कर रहे हैं। तो एक स्टेट ऐसी आए कि और ज्यादा हम उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स को डिसॉल्व ना कर पाए उसी सेम टेम्परेचर पे, तो वो सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन बोला जाएगा? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर एक एग्जांपल हम ले, जैसे कि हम वाटर लेते हैं और उसमें हम सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं। ठीक, हम रूम टेम्परेचर पे ये काम कर रहे हैं। सॉल्ट को हम उसमें डिसॉल्व करते जाते हैं और ज्यादा सॉल्ट हम उसमें
डालते हैं और उसको डिसॉल्व करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो एक स्टेट ऐसा आएगा कि उसमें हम और ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे उसी सेम टेम्परेचर पे। तो उस स्टेट में वो जो सॉल्यूशन होगा साल्ट और वाटर का, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं? अ सॉल्यूशन in which no more solute particles can be dissolved at that temperature is called as saturated solution। तो वो सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हम डिसॉल्व ना कर पाए एक सेम टेम्परेचर पे, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है? मींस पीक पॉइंट, मींस ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर चुके हों, उस सेम टेम्परेचर पे हम और थोड़ा सा भी ज्यादा सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व ना कर पाए, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। मतलब उसका सैचुरेशन स्टेट आ चुका है। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल बोले तो हम क्या बोल सकते हैं? सॉल्ट एडेड टू विनेगर can create a saturated solution when no longer salt dissolves। बच्चों, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब वो सॉल्यूशन जिसकी सैचुरेशन स्टेट ना आई हो। ठीक है, मींस ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकें, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि हमारे पास वाटर है और उसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट का अमाउंट ऐड कर सकते हैं, मींस उसको अच्छे से डिसॉल्व कर सकता है वो सॉल्वेंट, तो हम क्या बोलेंगे कि वो कैसा सॉल्यूशन है? अनसैचुरेटेड है। मींस जो सॉल्यूट का अमाउंट है उस सॉल्यूशन में वो कम है, मींस सैचुरेटेड लेवल उसका नहीं पहुंचा है, और ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स हम उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, मींस उस सॉल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन लेवल अभी नहीं आया हुआ है। ठीक है, और ज्यादा सॉल्यूट उसमें हम डिसॉल्व कर सकते हैं, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस किसी भी सॉल्यूशन में जितना उसकी कैपेबिलिटी है सॉल्यूट के पार्टिकल्स को डिसॉल्व करने की, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। यदि किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना हो तो हम बहुत सिंपल तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हम उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, तो क्या होगा? उसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व कर सकेंगे। ठीक, तो वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल लें तो हम बोल सकते हैं कि एक कप ऑफ टी है, उसमें और ज्यादा शुगर के पार्टिकल्स को हम ऐड कर सकते हैं, तो वो कैसा सॉल्यूशन है हमारा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है बच्चों वो है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन,
मींस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसको बोलेंगे हम? जो सॉल्यूशन का अमाउंट है, उस सॉल्यूशन के अमाउंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, वही क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, फिर से समझो आप कि जो सॉल्यूशन का हमें टोटल अमाउंट दिया है, उस सॉल्यूशन के अमाउंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, कितना अमाउंट सॉल्यूट का उसमें डिसॉल्व है सॉल्यूशन में, वही सॉल्यूट का अमाउंट जो होगा उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन is the amount of solute present in given amount of solution। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट divided by amount of solution। means ratio of the amount of the solute to the amount of the solution जो होगा वही क्या होगा? हमारा concentration of solution। ठीक, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम हमेशा परसेंटेज में मेजर करेंगे। कई वेज हैं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिफाइन करने का, बट यहां पे हम दो ही मेथड पढ़ेंगे, एक मास बाय मास परसेंटेज पढ़ेंगे और दूसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे। ठीक, पहला है हमारा मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये टोटल क्या होगा हमारा? परसेंटेज में आएगा। ठीक, दूसरा है बच्चों मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। और ये भी किस में मेजर किया जाएगा? हमारा परसेंटेज में। ठीक है, तो ये दो ही टाइप्स हमारे सिलेबस में हैं, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के बाद हमको कमेंट में जरूर बताना। ठीक, यदि कोई डाउट होता है आपको तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, और बच्चों इसका जो पिछला लेक्चर था जिसमें हमने मिक्सचर्स पढ़ाया था और उसके टाइप्स पढ़ाया था, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात किया था, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे।